तो ये जो कैटेगरी है, ठीक है, ये कैटेगरी और यहाँ पर ये कैटेगरी, इसके अलावा एक कैटेगरी ये, दूसरी ये और तीसरी यहाँ पर ये पे। तो मेल और फीमेल में ये कैटेगरी ओवरलैप करके जनरल में चली जाए। फिलहाल जितने एग्ज़ाम होते हैं प्री में ये संभावना काफ़ी कम दिखती है। मेंस में अगर आप बात करें तो मेंस में ओवरलैपिंग की जाती है, बट प्री में ये संभावना काफ़ी कम रहती है। तो आपको अपनी सीटों के सापेक्ष ही जितने अभ्यर्थी मिलते हैं, आप उन्हीं सीटों के सापेक्ष ही 15 गुना बुलाए जाते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट आप ये समझिए कि अगर मैं जनरल के 217 सीटों के सापेक्ष की बात करूँ तो ये आंकड़ा बैठेगा 3255। ईडब्ल्यूएस के सापेक्ष अगर मैं बात करूँ तो ये बैठेगा 810। ओबीसी 147 के अगेंस्ट 2205। एससी 112 के सापेक्ष 1680 और अगर एसटी की बात करूं तो ये बैठेगा लगभग 150 नंबर। दिव्यांगजन की बात करूं तो ये बैठेगा 315। एक सर्विसमैन 215 गुना के आसपास अगर इसकी बात करें तो 405। स्वतंत्रता सेनानी की अगर बात करें तो 150 और स्पोर्ट्स कोटा की बात करें तो ये भी 150 के आसपास बैठेगा। इसी तरीके से अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में 675। यहाँ ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 165। ओबीसी की बात करें तो 465। एससी की बात करें तो 360। एसटी की बात करें तो 30। दिव्यांगजन की बात करें तो तकरीबन 60 सीटें। यहाँ पर 75 सीटें भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी 30 और स्पोर्ट्स कोटा में 30। अब समझने वाली बात ये है कि ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी यहाँ जनरल में जा सकते हैं कि नहीं, तो ये चीज़ें बड़ी कम होती हैं कि ये जनरल में चली जाएँ। फिलहाल प्री में तो ये मायने नहीं रखता क्योंकि वो होना भी पॉसिबल नहीं है, बट मेंस में ये चीज़ें हो सकती हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि इतनी सीटों के सापेक्ष बुलाया जा रहा है। तो ये आंकड़ा टोटल बैठेगा आपका 8100 और ये आंकड़ा आपका टोटल बैठेगा 1695 और टोटल करने पर ये बैठता है 9795। तो इतने लोगों को क्या मेंस के लिए बुलाया जाएगा? अगर इतने लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा जो कि 653 540 प्लस 113 का टोटल होता है 15 गुना। एक सच्चाई से मैं रूबरू करवाना चाहता हूँ जो कि आपने देखा होगा हिंदी और मैथ के रिजल्ट में हुआ। ये आपकी रिक्वेस्ट पर ये मैं आखिरी बार इस पर आपको बातें बता रहा हूँ। आई होप इसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए सारी बातें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए इसे, हिंदी का जब रिजल्ट आया और उसी दिन मैथ का भी रिजल्ट आया था आंसर की और फाइनल आंसर की के बाद, तो वहाँ पर एक चीज़ें बड़ी साफ साफ बताई गई थी सभी अभ्यर्थियों को कि हिंदी और अगर इंग्लिश की बात करें तो सीटें लगभग बराबर है, ऐसा कहा जाता है। हिंदी में 568 मेल की सीट है और 119 सीटें फीमेल की हैं, ठीक है। अब इसका टोटल हम करें तो ये 687 आंकड़ा बैठता है। अब 687 लोगों में 1,29,511 लोगों ने एग्ज़ाम दिया। अब एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट इतने थे, जिन लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया उसके बाद एग्ज़ाम देने वाले लोग बैठते हैं 82,007 लोगों ने जो है रिटन एग्ज़ाम को क्या किया है, दिया है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है और एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं। इसमें से 81,62 लोगों ने क्या किया है, प्री क्वालिफाई कर लिया है। अब ये जब प्री क्वालिफाई कर लिया है तो अब ये क्या लिखेंगे, मेंस लिखेंगे। अब हॉरिबल चीज़ जो है वो इसके बाद आती है। इसका जो 15 गुना होता है वो होता है 10,305। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि 10,305 में माइनस करें 81,62 को तो 2,143 सीटें जो हैं वो खाली चली गई। इसी की बात मैं कर रहा था आपसे, 2,143 सीटें खाली चली गई। अब मैं यहाँ पर मैथ की बात करूँ क्योंकि मैथ के एग्ज़ाम में बड़ा हो हल्ला हुआ था। तो मैथ के एग्ज़ाम में आप देखिएगा टोटल जो सीट्स आई थी वो 556 मेल की आई थी और 537 फीमेल की आई थी। टोटल जो सीटों का आंकड़ा बैठता है वो 1,093 है। 1,093 में 1,86,989 लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था। इतने सीटों के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरने वाले लोग इतने थे। अब इसके बाद एग्ज़ाम देने वाले कितने थे, 99,055 लोगों ने एग्ज़ाम को दिया था। अब इतने लोगों में से पास कितने हुए, 2,260 लोग। अब 2,260 लोग पास हुए तो अगर इस आंकड़े को 15 गुना किया जाए तो लगभग 16,395 बैठता है।
अब 16,395 में से 2,260 को अगर माइनस किया जाए, ये आंकड़ा बैठता है 16,395। 16,395 में से अगर माइनस किया जाए कितने को, 2,260 को, तो लगभग 14,135 सीट्स जो हैं वो खाली चली गई। अब ये देखिए कितना हॉरिबल आंकड़ा है कि यहाँ पर भी इतनी सीटें खाली चली गई, यहाँ पर भी इतनी सीटें खाली चली गई। यही बातें मैं आपको शुरू से समझा रहा हूँ कि अगर आप ये बातें कह रहे हैं कि चाहे आप हिंदी की बात करें, चाहे आप मैथ की बात करें, एक चीज़ें आप समझ जाइए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अगर ये 40% और एससी और एसटी अगर ये 35% अंक लेके नहीं आ रहे हैं, जो कि 120 और 105 बैठता है, तो उन्हें ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और यही रीज़न है कि इस आंकड़े को अगर यहाँ देखा जाए तो ये और ये अगर मिलाते हैं तो यही आप देखिएगा कि तकरीबन 1800 सीट ये ले लेंगे। और अगर ये अगर 35% लेके आते हैं तब की बात कर रहा हूँ, और एससी एसटी में यहाँ पर लगभग 390 सीटें ये ले लेंगे, लेकिन उन्हें भी 35% अंक लाना है। दिक्कत पता है कहाँ होती है? दिक्कत होती है ये जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में। अब यहाँ पे अगर वो 40% अंक लेकर आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सीटें बढ़ जाएंगी, अगर नहीं लेके आ रहे हैं तो सीटें यहाँ कम हो जाएंगी। मैं बताता हूँ कैसे। एक आंकड़ा है, बहुत ही छोटी सी बात, मैं 10 सेकंड में आपके लिए कंप्लीट करूँगा। 1,11,264 लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था एलटी का, ये बात आपको पता है। इसमें से 53 पॉइंट, जो बातें पता है मैं बस उसी का शॉर्ट रिकैप दे रहा हूँ, 53.50 ने एग्ज़ाम दी थी, जिसका टोटल बैठता है 59,527। ठीक है, 59,527। अब ये 59,527 653 सीटों के सापेक्ष, मतलब 540 प्लस 113 मेल फीमेल सीटों के सापेक्ष परीक्षा देंगे, जो कि होते हैं 8100 प्लस 1695, टोटल बैठेगा 9,795। अब इस चीज़ को अगर मैं डीपली आपको समझाऊं, जो कि ये यहाँ पर निकल कर आ रहा है, यहाँ पर ये आपके लिए 8162 12 गुना, और ये 2,260 लगभग 2 से 2.5 गुना, मैं 2.5 गुना मान लेता हूँ, 2.5 गुना। तो अब आप ये देखिएगा, मैं एकदम, ये हॉरिबल आंकड़ा हो सकता है आप सभी के लिए, बट मैं एक चीज़ें यहाँ आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि अगर 9,795 अगर 15 गुना पूरे के पूरे बुलाए गए तब तो बेस्ट है, तब तो कोई बात ही नहीं। अगर 15 गुना ना बुलाए गए, मैं शुरुआत करता हूँ 10 गुना से, 653 सीटों के सापेक्ष अगर 15 गुना बुलाए जाते हैं तो 9,795 होगा। बट अगर 9,795 न बुला के शुरुआत में कर रहा हूँ कि 10 गुना से, तो अगर 10 गुना लोग बुलाए जाएंगे, यहाँ से लिख देते हैं, 10 गुना लोग बुलाए जाएंगे तो ये आंकड़ा बैठेगा 6,530। सोचिए कितना कम हो गया। 11 गुना बुलाए जाएंगे तो ये होगा 7,183। अगर 12 गुना बुलाए जाएंगे तो ये आंकड़ा बैठेगा तकरीबन 7,836। 13 गुना बुलाए जाएंगे तो ये आंकड़ा बैठेगा 8,400 लगभग 89, और 14 गुना बुलाए जाएंगे तो ये आंकड़ा बैठेगा 9,142 के आसपास, और 15 गुना बुलाए जाएंगे तो वो तो आप तो जानते ही हैं 9,795। तो दिक्कत इसी बात की है कि मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि मेरे 90 सही है, मेरे 95 सही है, मेरे 87 सही है, मेरे 73 सही है, नेगेटिव मार्किंग के बाद। ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, इतने क्वेश्चन मेरे सही है। अब ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लाई आप 2 करेंगे तो ये 180 हो जाएगा, 190 हो जाएगा, एंड 87 को अगर आप करें तो 174, 146, ये आंकड़े बैठेंगे। बट आप मुझे बताइए, ये गिन के इतने में से आपको कितने लोग नज़र आते हैं? अगर 10 गुना में 11, 12, 13, 14, 15 गुना में इतने लोगों की संख्या कितनी होगी? और उसमें भी ये फैक्टर कर रहा है कि अगर ओवरलैपिंग नहीं करवाई जाती, सिर्फ आप ही के कैटेगरी में बुलाया जाएगा, तो ऐसे लोग, ओबीसी की बात कर ले तो इतने लोगों में 2,205 लोगों में कितने लोगों को आप जानते हो जो 90, 95, 80, 75 लेके आए हैं? या ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो कितने लोगों को आप जानते हो? बहुत ही कम है। तो आपकी कैटेगरी में आप देख लीजिए, आप सिर्फ इस बात पे निश्चिंत रहिए, क्या आप मिनिमम क्वालिफाइंग 40% अंक और 35% अंक, 120 और यहाँ पर 105 ये लेकर आ रहे हैं कि नहीं? आप अगर ये लेके आ रहे हैं तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप इस 10 गुना, 11 गुना, 12 गुना, 13 गुना, 14 गुना, 15 गुना के सीट्स में हैं। और अगर आप इतना नहीं लेके आ पा रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल होने वाली है। आई होप कि ये छोटा सा डाउट क्लियरेंस वीडियो आपको समझ में आ गया हो। जाते जाते मैं एक बात बोलूँगा कि अगर ओवरलैपिंग नहीं होती है तो
जो आरक्षण की कैटेगरी में है, खासकर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उन्हें नुकसान हो सकता है क्योंकि अगर ओवरलैपिंग होती, ये जनरल में जाते, तो शायद उन भाइयों को उतना या उन बहनों को उतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो ज़ाहिर-सी बात है वो ऊपर चले जाते, तो वो इस सीटों के सापेक्ष या इस सीटों के सापेक्ष आ जाते। बट अगर ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो फिर वो यहीं के यहीं रह जाएँगे और उन्हें यहीं फाइट करनी पड़ जाएगी। यहाँ की बात कर रहा था मैं, कि अगर ये नहीं होता, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ये अगर ऊपर नहीं जाते, तो उन्हें यहीं रह के फाइट करना पड़ेगा और यहाँ पे भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी अगर ऊपर नहीं जाते, तो उन्हें यहीं रह के फाइट करना पड़ेगा। यही चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होंगी। बट देखिए, गॉड नोज़, अगर सब कुछ सही रहा और आपकी मेहनत रंग लाई, ओवरलैपिंग होना ना होना वो एक आयोग का काम है, उसमें हम और आप कुछ कर नहीं सकते। बट क्या आप इतने के सापेक्ष बैठ रहे हैं? अगर हाँ, तो बेस्ट विशेज़, अगर नहीं, तो आपको अगले यूपी टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी की तैयारी की तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।